ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो आत्मा सो परमात्मा किसका गायन है? इस प्रश्न में हमने भक्ति मार्ग में जो आत्मा सो परमात्मा की मान्यता है इसके बारे में समझा। लगभग सर्वव्यापी से ही निकली हुई ये मान्यता है कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है। और ये मान्यता किस तरह से गलत है इसे भी हमने समझा कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सभी परमात्मा होते तो सभी में भगवान के गुण नजर आने चाहिए और सभी ही पिता ही दिखने में आते और सभी वर्षा दाता सुख शांति के दाता बन जाते। लेकिन ऐसे है नहीं, आज की दुनिया तो दुखी अशांत है। तो इससे ही स्पष्ट है कि सभी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसके अलावा जो भक्ति मार्ग में मान्यता है उसे भी हमने समझा कि आत्माएं सब सागर में लीन हो जाती है, अर्थात सभी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो वास्तव में आत्माएं परमात्मा में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आत्माएं इस तरह परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो आत्मा का अस्तित्व ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और भगवत गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्माएं परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, आत्माओं का अपना अस्तित्व है। ये मान्यता सन्यासियों के द्वारा फैलाई गई, क्योंकि जैसे कि सर्वव्यापी की मान्यता के लिए हमने समझा, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता इसलिए निकली क्योंकि भगवान जब कहीं मिले नहीं तो सब जगह भगवान को बता दिया। इसी तरह से आत्मा सो परमात्मा की मान्यता भी फैलाई गई कि सभी आत्माएं परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन कई सारे प्रमाण और श्लोकों के आधार से हमने इस बात को समझा है। अगर सभी परमात्मा होते तो भगवान को जानने की बात गीता में क्यों आई है? यदि सभी आत्मा सो परमात्मा है तो भगवान को कोई जानते नहीं है, ऐसी बात गीता में क्यों आई है? यदि सभी आत्मा सो परमात्मा है तो कोई भी दुखी नहीं होता। लेकिन भगवत गीता में दुखों से मुक्ति के लिए, विषय सागर से मुक्ति के लिए, सुख का मार्ग, सुख शांति में जाने के लिए भगवान की शरण में जाने का उल्लेख आया हुआ है। और इन सब बातों से ये तो स्पष्ट होता है कि सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकते। अब इसके आगे हमने इस प्रश्न के अगले हिस्से को समझना शुरू किया। अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो फिर ये मान्यता आखिर शुरू कहाँ से हुई? और ये जो गायन है आत्मा सो परमात्मा, ये किसका गायन है? तो वास्तव में सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आत्माओं के बीच में श्रेष्ठतम साबित होता है और वो परम पिता से शक्ति लेकर के परम आत्मा बन जाता है। तो वो गायन आत्मा सो परमात्मा के रूप में केवल एक ही हस्ती, एक ही व्यक्तित्व का है। और उन्हीं के बारे में हमने समझना शुरू किया था, जिसमें हमने पहला टॉपिक इस तरह से समझा कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है और इस रंगमंच पर सभी एक्टर्स है। जैसे हद की इस स्थूल दुनिया में ड्रामा होता है, नाटक या पिक्चर होते हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं,
कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो हीरो एक्टर होता है वो एक ही होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, बल्कि कोई हीरो एक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिनका गायन आत्मा स्व परमात्मा के रूप में है। अब वो हीरो पार्टधारी कौन है? जिसे ही शब्द से ही ये बात स्पष्ट होती है, परम आत्मा। जितनी भी आत्माएं हैं उन सबकी तुलना में जो परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा है, परे ते परे है। अब इस बात को इस तरह से भी समझा जाता है, परम पिता शिव ही परमात्मा भी है। तो परमात्मा अर्थात सबसे ऊंची आत्मा तो है ही है, लेकिन दो शब्द बोले जाते हैं बोलते समय, परम पिता और परमात्मा। तो परम पिता अर्थात परम पिता शिव, जो सभी के पिता है, आत्माओं के भी पिता है। और परमात्मा अर्थात उस हीरो पार्टदारी का गायन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। और वो कौन है, इसे ही समझने के लिए हम पिछले क्लास से कुछ बातों को नए रीति से समझ रहे थे, जिससे कि इस आत्मा सो परमात्मा इस बात का उत्तर स्पष्ट हो जाए। और इसमें हमने ये बात समझी थी कि हर आत्मा भगवान या परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि भगवत गीता का ये जो श्लोक है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें ये बात है, वो इमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। तो इसमें इस बात को बताया हुआ है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो अक्षर और एक है क्षर। अक्षर तो एक ही है जो सदैव ही कभी भी क्षरित नहीं होते, वो है परम पिता। और बाकी क्षर अर्थात सभी प्राणी जो है क्षरित होने वाले हैं, अर्थात विनाशी है। तो आत्माएं जो है वो क्षर इसीलिए है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्माओं का पतन हो जाता है और वो नीचे गिरती चली जाती है। और परम पिता शिव जो है सभी की तुलना में तुरिया अर्थात सबसे अलग है। अब परम पिता जिस तरह से सबसे निराले है, तो इसी तरह से आत्माओं के बीच में भी कोई ऐसी आत्मा है जो सबसे निराला अर्थात तुरिया पार्ट बजाती है, जिन्हें ही भगवत गीता में परमात्मा इति उदाहरितः ऐसे कहा गया है। तो वास्तव में भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि उसे परमात्मा ऐसे कहा जाता है। किन्हें? तो इस श्लोक में स्पष्ट किया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वरः। इसमें बताया है क्षर और अक्षर। जो श्लोक नंबर 16 में हमने दो प्रकार समझे, एक तो क्षर क्षरित होने वाले, एक है परम पिता शिव सदैव अक्षर। तो जो क्षर है क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, तो उनमें भी एक भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा ऐसे कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। तो जो सर्वोत्तम आत्मा पुरुष अर्थात आत्मा है, उसे ही परमात्मा ऐसे कहा जाता है। और वो परमात्मा जो कहे जाने वाली हस्ती है, वो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है और तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। जिस तरह से
परम पिता शिव सभी आत्माओं के पिता है, तो परे ते परे स्टेज में रहने वाले हैं, उनका धाम भी परम धाम है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ऐसी आत्मा है जो परमात्मा अर्थात सभी आत्माओं की तुलना में जो परम अर्थात श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। और जैसे हमने समझा कि वो सबसे निराली है, जैसे ड्रामा या रंगमंच में जो एक्ट होती है, नाटक होता है, तो उसमें जो हीरो एक्टर है वो सबसे निराला और ऊंचा पार्ट बजाने वाला होता है। तो जरूर यहाँ परमात्मा अर्थात सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो हीरो पार्टधारी है। तो जितने भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी तुलना में हर जन्म में वो आत्मा परमात्मा कही जाने वाली आत्मा जरूर ऐसा ऊंचा पार्ट ही बजाती होगी। और इसी बात को हम आज के क्लास में आगे समझेंगे कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता आखिर किसके लिए है। अभी जो हमने श्लोक समझा परमात्मा इति उदाहृतः, तो इसी संबंधित एक पॉइंट सुनते हैं ताकि पीछे जो बातें हमने समझी है वो हमें क्लियर हो जाए। VCD नंबर 2264, VCD नंबर 2264, 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परमपिता परमात्मा ऐसे नहीं कहा जाता है, परमात्मा परमपिता क्यों? कहा जाता है शिव शंकर, ऐसे नहीं कहा जाता शंकर शिव। तो परमपिता शब्द पहले और परमात्मा बाद में, क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में लोग आते हैं, वो नहीं आते इसलिए। जन्म मरण के चक्र में कौन नहीं आते? परमपिता नहीं आते। और परमात्मा सब आते है, सब आते हैं। जन्म मरण के हद के चक्कर में आते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, कहते हैं या नहीं? तो फिर आत्मा सो परमात्मा कैसे साबित होगा? जैसे कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, कहते हैं ना। तो आत्मा सो परमात्मा भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो इसकी शूटिंग भी तो होती होगी, नहीं होती है? शूटिंग होती है संगम युग में, जब आत्माओं का बाप परमपिता सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहकर गुप्त पार्ट बजाते हैं। तो बताते हैं कि मैं जिस तन में आता हूं, आप समान बनाकर जाता हूं। इसलिए भक्ति मार्ग में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। जैसे शिव की आत्मा, ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी भी है तो आत्मा ना, परंतु भक्ति मार्ग में
अज्ञानता के कारण सबको समझ लिया आत्मा सो परमात्मा, कि सभी आत्मा सो परमात्मा। ऐसे नहीं, परम पिता आत्माओं का बाप जब आते हैं तो पुरुषार्थ कर बाप समान, जो पहले नंबर में निराकारी आकारी सो साकारी, साकार और आकार होने के बावजूद भी निराकारी स्टेज धारण कर ले तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने तो बाप समान कहा जाए, तो उसे कहेंगे परमात्मा। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा। जैसे धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हैं ना, ये भी तो अपने अपने धर्म के बाप हैं ना। तो उन बापों के बीच में जो परम बाप, उन धर्म पिताओं के बीच में जो परम पिता, सब धर्म पिताओं का बाप, बापों का भी बाप, तो क्या कहा जाता? परम पिता। ऐसे ही आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है वो परमात्मा हुई। गीता में भी श्लोक आया है, परमात्मा इति उदाहृत। तो इस तरह से हमने यहाँ तक समझा था कि आत्मा सो परमात्मा वो उस व्यक्ति का गायन है, ऐसी आत्मा का गायन है जो सबसे श्रेष्ठ है। अभी आगे समझते हैं कि वो परमात्मा इति उदाहृत, परमात्मा ऐसे कहा जाता है, तो ऐसी सर्वोत्तम आत्मा जो है वो कौन है? वास्तव में परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर 11वें अध्याय में जिस बात का उल्लेख है, वेश तुम च परंतप, प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व का आधार लेते हैं जिसमें प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है और साथ ही में वो ऐसी आत्मा है जो अंतिम जन्म तक भी परमपिता शिव ऐसी कोई विशेषता देख करके उस हस्ती को चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा कार्य करते हैं। बाकी सभी आत्माएं जो है कलयुग अंत में तो सभी तमोप्रधान बनते ही है, लेकिन वो ऐसी ब्राह्मण चोटी है जिनमें कुछ ना कुछ आत्मिक स्थिति का अंश बना रहता है। तो ऐसी हस्ती को भगवान चुनते हैं और उनके द्वारा ही इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, जो कि परमपिता शिव का साकार मुकर्रर रथ है। और इसी के लिए यहाँ 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाव्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो इस श्लोक में बताया है इस देह में परम पुरुष अर्थात परम पिता, समीप दृष्टा, श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता और भोक्ता
और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा इस तरह कहा जाता है। तो महेश्वर ऐसे कहा जाता है, अर्थात परम पिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि परमात्मा किन्हें कहा जाता है। जो सर्वोत्तम आत्मा है, अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है, त्रिकालदर्शी बनती है परम पिता शिव की तरह, तो उसे तो हमने समझा ही कि वो सर्वोत्तम किस हिसाब से है, तो श्रेष्ठ शासक है। और जितनी भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, उस क्षरित होने वालों की कैटेगरी में होते हुए भी वो तुरिया है, अर्थात अपने को अक्षर बना लेती है। तो वही आत्मा जो है वो परमात्मा है। और उस परमात्मा के लिए इस श्लोक में बताया है कि उस तन में परम पिता शिव, इस देह में परम पुरुष समेत दृष्टा कार्यों की अनुमति दाता भरण पोषण करता है। अर्थात परम पिता शिव उस तन में प्रवेश करके श्रीमत देते हैं, भरण पोषण करता है। और वही शिव प्लस परमात्मा इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। तो इस अनुसार परम पिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं, तो परम पिता शिव प्लस परमात्मा, परम पिता परमात्मा ऐसे कहा जाता है। अभी इसी संबंधित यहाँ नीचे एक पॉइंट लिया हुआ है, वीसीडी नंबर 239, वीसीडी नंबर 239। यहाँ जो लिंक हम समझ रहे हैं कि आखिर वो परमात्मा वो कौन हस्ती है इस सृष्टि पर, उसे हम श्लोकों के आधार से समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। तो जो क्षरित होने वाली आत्माएं है, अक्षर परमपिता शिव है जो तुरिया है, सबसे अलग थलग निराले है। बाकी रही सभी क्षरित आत्माएं अर्थात जन्म मरण में आने वाली आत्माएं, उनकी तुलना में कोई ऐसी आत्मा है सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो वो अमोघ वीर्य शासक श्रेष्ठ शासक है, तीनों लोकों को अधिकार में लेता है। अब वो परमात्मा ऐसी महान आत्मा कौन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी सबको कंट्रोल करता है। तो उनकी दूसरी पहचान गीता में बताई हुई है कि शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसी तन का आधार लेकर के इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। समीप दृष्टा है उस तन के द्वारा, श्रीमत दाता है उसी तन के द्वारा, प्राणियों का भरण पोषण करता है। और वही महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो ये तो निशानियां हमें समझ में आई कि वो परमात्मा कौन है। अभी यहाँ पॉइंट द्वारा समझते हैं कि परम पिता शिव किसी साकार तन का आधार लेते हैं, वो हीरो पार्टधारी ही परमात्मा कहा जाता है। ये दूसरी पहचान। यह पॉइंट है, आत्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता। कहते हैं ना पापात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। तो भगवान थोड़े ही पापात्मा पुण्यात्मा महान आत्मा बनता है। अब आत्माएं तो अनेक प्रकार की है, कोई पापात्माएं है, कोई पुण्यात्माएं, कोई महात्माएं है। परम आत्मा एक ही है, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो एक ही है। एक ही है कि दो है? एक ही है। क्यों? शरीर एक ही है। व्यक्ति जिसे कहते हैं पर्सनालिटी, व्यक्त जो दिखाई पड़े तो देखने योग्य वो एक ही है। कौन? परम पिता परमात्मा एक ही है। और सब ब्रदर्स है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। सभी तो परमात्मा बाप नहीं हो सकते। माना कोई एक है जो परमात्मा कहा जाता है। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों के बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? कितनी थोड़ी सी बात कि सब परमात्मा नहीं हो सकते, एक ही परमात्मा हो सकता है, जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके व्यक्त होता है।
तो परमात्मा इस तरह कहा जाता है, वो कौन है? तो यहाँ हमने समझा आत्माओं को पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा कहते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। और वो परमात्मा कौन है? तो सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है, उनके बीच में परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो एक ही शरीर है और दो आत्माएं होती है। तो उसमें अर्थात परम पिता जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वही परमात्मा ऐसे कहा जाता है। और यह पॉइंट के द्वारा हमने समझा परमात्मा कौन है। तो जिस मुकर्रर तन द्वारा परमपिता प्रवेश करके साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। और ऊपर हमने श्लोक द्वारा समझा कि वो ऐसी व्यक्तित्व है जिस तन के द्वारा, वो ऐसी आत्मा है जिनके तन के द्वारा परमपिता शिव समीप दृष्टा और कार्यों की अनुमति दाता बनते हैं। अभी इसी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जिसमें ये बात बताई है कि परमपिता शिव जिस मुकर्रर तन का आधार लेते हैं, वही परमात्मा ऐसे कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा की देह में स्थित परम पुरुष समीप से देखने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला, यज्ञ वर्षों का भरण पोषण करने वाला, भोग की वासना लेने वाला महान ईश्वर महादेव और परमात्मा रूपी परम पाठधारी इस तरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा रूपी परम पाठधारी हाँ, इस तरह कहा जाता है। कहा जाता है। हाँ जी। ये त्रिमूर्ति शिव में जो नया किताब में प्रिंट हुआ उसमें बताया गया है। हाँ, तो इसका मीनिंग एलाबोरेट में सुनना चाह रहे है? तो विस्तार में थोड़ा सुनना चाह रहे हैं। ये मतलब इस तरह कहा जाता हो तो किसके तरफ बताया इशारा? एक एक बात करके पूछो, तुम इकट्ठी पूछो कैसे चलेगा? भरण पोषण करने वाला है। भरण पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला कौन है? ज्ञान का भरण पोषण करता है, याद की यात्रा से भरण पोषण करता है। याद है हमारा अन्न, याद है हमारी अनाज, अनाज खाने से शक्ति आती है। ज्ञान है हमारा दूध, दूध पीने से अनाज पचता है। तो ये ज्ञान और योग के शक्ति से हमारा भरण पोषण आत्मा का करने वाला परमात्मा है। और समीप से देखने वाला है? समीप से देखने वाला, समीप से देखने वाला, समीप हाँ, नजदीक से हमको देखने वाला वही परमात्मा है। कोई और मनुष्य हमको इतनी नजदीक से नहीं देख सकता। कार्यों की अनुमति देने वाला। हाँ, तो हम कार्य करते हैं, उन कार्यों की अनुमति देने वाला कौन है? एक ही परमात्मा है। हम उसके गुड्डे गुड़िया हैं, गुड्डे गुड़ियों की तरह वो हमको चला रहा है। वासना लेने वाला, वो वासना भी लेता है, ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छा कर्म करता है बुरा कर्म करता है। भोग की वासना लेने वाला। हाँ, और महान ईश्वर महादेव, महादेव वास्तव में जैसे मुरली में बोला, कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वास्तव में वो देव देव महादेव भी मैं ही हूँ। कौन है? शिव आदि परमात्मा रूपी परम पाठधारी, परम पाठधारी, परमात्मा रूपी परम पाठधारी। परम पाठधारी। सबसे बड़ा पाठ किसका है इस दुनिया में? सबसे बड़े से बड़ा पाठ इस दुनिया में कौन बजाता है? कौन सी आत्मा है जो सबसे बड़ा पाठ बजाती है? हैं? शिव बाबा। हाँ, शिव। शिव की आत्मा जितना पाठ बजाती है उतना और कोई नहीं बजा सकता। प्रजापिता भी मनुष्य है ना, वो भी तो 10-12 घंटा सोता भी होगा ना, तो सोने में ही टाइम चला गया। कोई भी पुरुषार्थी है, उनका ढेर सारा टाइम तो सोने में चला जाता है, पुरुषार्थ क्या करेंगे? और शिव बाबा
सोता है नहीं, प्रजापिता में काम करता है, तब तक प्रजापिता में कार्य ही करेगा। वो सो जाएगा तो दूसरी आत्मा में प्रवेश करके ज्ञान सुनाएगा, दृष्टि देगा, वाइब्रेशन देगा। अरे हिंदुस्तान में रह करके काम करेगी वो आत्मा, यहाँ रात हो जाएगी तो अमेरिका में जाकर दिन है, वहां प्रवेश करके सेवा करेगी? नहीं करेगी? करेगी। मेरे से ज्यादा पार्ट और कौन बजा सकता है? तो सबसे ज्यादा पार्ट बजाने वाला पार्टधारी कौन हुआ? शिव बाप। तो इस तरह से हमने ये समझा कि परमात्मा उन्हें कहा जाता है जिस तन में इस सृष्टि पर परमपिता आकर के कार्य करते हैं। अब वो मुकर्रर तनधारी की पहचान भी श्लोकों के द्वारा हम समझेंगे ही आगे। पहले यहाँ वो हीरो पाठधारी के बारे में मुरलियों में जो उल्लेख आए हुए हैं उसे समझते हैं। परमपिता शिव का जो साकार मुकर्रर रथ है वही परमात्मा ऐसे कहा जाता है। VCD नंबर 958, VCD नंबर 958। अभी बाप समझाते हैं ऐसे नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा हो जाती है। हर आत्मा परमात्मा नहीं हो जाती है, तो फिर कौन हो जाता है? सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा जब से अपने स्वरूप को पहचानती है तब से समझती है कि आत्माओं के बीच में मेरा पार्ट सुप्रीम सोल का तो नहीं, लेकिन मेरा पार्ट आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी का है। माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट है वो मेरा है। तो एक आत्मा के लिए बात है और उन्होंने लिख दिया सभी के लिए आत्मा सो परमात्मा। अर्थात परमपिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं, परमपिता शिव तो त्रिकालदर्शी है, इसीलिए वो जानते हैं तीनों कालों में कौन ऐसी हस्ती है, कौन ऐसी आत्मा है जो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी परमपिता शिव की प्रवेशता के बाद उस आत्मा को भी ये बात पता चल जाती है कि मैं ही हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि कलयुगांत में सभी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो उच्च पार्टधारी होने पर भी अंतिम जन्म में आकर के भूल जाते हैं। तो ज्ञान योग के आधार से वो आत्मा अपने को इस तरह से पहचान लेती है। VCD नंबर 1116, VCD नंबर 1116 उसको कहते हैं शिव, और उसके टाइटल में लगाया जाता है परमपिता परमात्मा। टाइटल में ऐसे नहीं कहते परमात्मा परमपिता, शिव परमात्मा परमपिता ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कहते? परमपिता पहले क्यों लगाते हैं, परमात्मा शब्द बाद में क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो परमात्मा है। विद्वान पंडित आचार्यों ने समझ लिया हम सब आत्मा सो परमात्मा। नहीं, वो जिस मुकर्रर रथ में आता है मुकर्रर रथधारी ही परमात्मा है, परमात्मा के रूप में गाया जाता है। अब वो परमात्मा अर्थात परम पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है, ऊंचा पार्ट है, तो ये समझते हैं हम कि इस सृष्टि रंगमंच पर किसका सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रूप में गायन है। ऐसी कोई हस्ती होनी चाहिए, परम पार्ट है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिनका हीरो पार्ट होगा, तो उस व्यक्तित्व का गायन जरूर इस रंगमंच पर दिखने में आना चाहिए श्रेष्ठ रूप में। तो वो कौन है? तो जैसे कि सभी धर्म वाले एक आदि पुरुष को मानते हैं, जैसे परमपिता शिव जो निराकार है, उस निराकार स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है।
गॉड इज लाइट कहते हैं, ज्योति स्वरूप के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता है, एक ओमकार निराकार के रूप में मान्यता है। मुसलमानों में भी वो खुदा के बारे में मानते हैं कि वो निराकार है, एक रोशनी है, नूर है। अर्थात परमपिता शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनकी जिस तरह हर धर्म में मान्यता है भगवान के रूप में, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई ऐसा हीरो एक्टर है, परमात्मा पाठधारी, जिनकी हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए। हमें समझना है कि परमात्मा आखिर वो कौन हस्ती है। तो वो परमात्मा वो हस्ती है जिनका परमपिता शिव के बाद सब धर्मों में गायन होता है, पहले आदमी के रूप में। क्योंकि हीरो पाठधारी अर्थात सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से अंत तक होना चाहिए, और पाठ भी उनका ऐसा श्रेष्ठ दिखने में आना चाहिए, ऐसा श्रेष्ठ पाठ जिसे सब मानते हो। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट है, VCD नंबर 1456, VCD नंबर 1456। शिव को न जानने के कारण फिर सब मनुष्य अपने को भगवान कहने लग पड़े हैं। वास्तव में भगवान तो निराकार है। जैसे आत्मा निराकार है, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। निराकार भगवान कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, उसमें प्रवेश जरूर करता है, तब जगत का पिता कहा जाता है। जगत अर्थात 500-700 करोड़। तो एक मुकर्रर रथ में आने के कारण जगत का पिता है, सारा जगत उसको मानता है। हिंदू कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। जो जगत पिता है, जिस तन का परम पिता आधार लेते हैं शिव, तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का अर्थात मनुष्य सृष्टि के पिता है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। और उस पहले हस्ती के लिए शास्त्रों में कहा है जगतम पितरम, अर्थात सारे जगत के पिता। मुसलमान लोग उन्हें आदम कहते हैं। हिंदुओं में जिन्हें आदिदेव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है। तो शब्दों का तालमेल एक जैसा है, फिर भी मनुष्य अपने को भगवान कहने लग पड़े। अब परम पिता परमात्मा में प्रवेश करते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पाठधारी है। हीरो पाठधारी को ही परमात्मा कहा जाता है। तब भक्ति मार्ग में कहने लग पड़े आत्मा सो परमात्मा। ये एक ही आत्मा का गायन है, बाकी ऐसे नहीं कि सब आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। एक शंकरी है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। इस पॉइंट में दो बातें मुख्य है समझने की कि आत्मा सो परमात्मा ये गायन आखिर किसका है। तो अभी तक जो पॉइंट्स हमने समझे हैं कि परमात्मा उन्हें कहा जाता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी है, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा परम पाठ बजाने वाला है। अब वो हीरो पाठधारी कौन है, उनकी पहचान के लिए हमने 13वें अध्याय का 22वां श्लोक समझा, उपद्रष्टानुमंताच। तो परम पिता शिव जिस तन के द्वारा समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है, भरण पोषण करता है, तो वही शिव प्लस परमात्मा ऐसे कहा जाता है, अर्थात परम पिता परमात्मा ऐसे कहा जाता है। अब वो परमात्मा कौन है, उन्हें ढूंढना है कि किस मुकर्रर तन में परमपिता कार्य करते हैं। तो उनकी पहचान बताई हुई है, जिनका वो हीरो पाठधारी का सब जगह गायन होना चाहिए। क्योंकि
पूरे नाटक या पूरे फिल्म में हीरो पार्टधारी हर जगह दिखने में आता है। तो इसी तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो हीरो पार्टधारी या परमात्मा पार्टधारी का सब जगह गायन होना चाहिए। और वो गायन किनका है? तो एक ही ऐसी हस्ती है जिनका हर धर्म में गायन है, और उसका प्रमाण ये है कि जो नाम अलग अलग धर्मों में रखे हुए हैं, और नामों में भी साम्यता दिखने में आती है। जैसे आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम। तो इन सब में आ जो लिखा है अर्थात तो सबका आदि है। और वो आदि कौन है? जिनके लिए हिंदुओं में कहा हुआ है जगतम पितरम। जैसे परम पिता शिव सभी आत्माओं के पिता है, ऐसे इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। अर्थात ही आत्माओं के बीच में वो परम आत्मा है, और वही मनुष्य आत्मा वो परम पार्टधारी जो हीरो पार्टधारी ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। अब वो कौन है? जगतम पितरम। ये बात कही जाती है जो बताया वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात महादेव के लिए। तो वो एक ही ऐसी हस्ती है जो परम पिता शिव के समान बन जाती है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और जब ऐसे समान बन जाती है तो शंकर महादेव का ही गायन है, आत्मा सो परमात्मा। अब यह प्रश्न फिर आता है कि आखिर वो शंकर, वो हस्ती या वो व्यक्तित्व कौन है? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से तो हम अभी तक ये मानते आए हैं कि शंकर महादेव वो कैलाश पर बैठी हुई कोई हस्ती है जो कभी किसी को नजर ही नहीं आती है। अर्थात कोई ऐसी तुरिया हस्ती है जिन तक कोई पहुंच नहीं सकता। बात तो सारी सही है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार और सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार हमने जो बातें समझी है कि मनुष्य आत्माएं ही, जैसे 16वें अध्याय में इस बात का उल्लेख मिलता है, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एवच। अर्थात इसी सृष्टि पर देवताएं और असुर दोनों भी उपस्थित है, या दोनों की ही ये सृष्टि है। और मनुष्य आत्माएं जब अपना सत्व गुण को बढ़ाती है, ज्ञान प्रकाश को पूरी तरह से बढ़ाती है, तो वो ऊंचे उठ करके देवता बन जाते हैं। और 9वें अध्याय के 20 और 21वें श्लोक में, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 और 21 के अनुसार जो हमने समझा है, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। इस अध्याय 9 के श्लोक नंबर 20 में हमने इस बात को समझा था कि किस तरह से देवताएं ज्ञान का सोमरस पी करके, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा करके फिर स्वर्गीय सुरेंद्र लोक अर्थात देवताओं के लोक को भोगते हैं। और फिर 21 जन्मों तक स्वर्गीय सुख भोगने के बाद अपने पुण्य क्षीण होने पर वही आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरती है, अर्थात मनुष्य और कलयुग अंत में आते आते पूरी तरह से पतन हो जाता है, जिसके लिए हमने समझा था अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21, तेतम भूतवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस श्लोक में हमने समझा कि वो आत्माएं नीचे गिर के पुण्य क्षीण होने पर फिर इस द्वापर कलयुग में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही जो भी ऐसी हस्तियां हैं जो देवता कहे जाते हैं, जैसे कि महादेव जो बड़े से बड़े देवता कहे गए हैं, लेकिन वो भी कलयुग अंत में वास्तव में साधारण मनुष्य ही होते हैं।
मनुष्य होने के बावजूद भी जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके कार्य को, उनके ज्ञान को वो आत्मा पहले पहले पकड़ती है। अर्थात पहले पहले ज्ञान को समझ करके वो परमपिता शिव से याद की स्टेज के द्वारा इस तरह से तल्लीन होकर के अपने आप को ऊंचा उठाती है तो परमात्मा बन जाती है, महान देव बन जाती है। जैसे परमात्मा अर्थात सबसे उच्च श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे ही महादेव को भी महान देवता कहा जाता है, जो सभी से तुरिया अर्थात निराले हमेशा दिखाए जाते हैं। और हमने परमात्मा इस शब्द का अर्थ भी समझा, सबसे परे ते परे रहने वाले, सबसे निराले रहने वाले, तो वो महादेव ही है। यहाँ ये टॉपिक श्लोकों के साथ हमने इसलिए समझा, हमें ये जानना है कि वो परमात्मा, वो हस्ती कौन है। तो श्लोकों के आधार से और शास्त्रों में या और धर्मों में जो मान्यताएं हैं, उन सबको अगर हम आपस में देखते हैं, टैली करते हैं, तो ये समझ में आता है कि महादेव का ही जो गायन है वो हर धर्म में आदिदेव या सृष्टि का पहला पुरुष आदम आदि पुरुष के रूप में मान्यता है। और शास्त्रों में भी ऐसे कहा जाता है कि जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कुछ भी नहीं था तो केवल एक महादेव थे, जिसके लिए ही एक गायन या शास्त्रों में कथा आती है लिंगोद्भव की। अब वो हस्ती आदि देव भी है, अर्थात सृष्टि रूपी रंगमंच के आदि पिता भी है, मनुष्य सृष्टि के साकार पिता भी है। अब ये समझना है हमें कि वो आखिर ऐसे क्या पुरुषार्थ करते हैं शंकर महादेव, जो परमात्मा की स्टेज में स्थित हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गया, जो भी प्रमाण मिलते हैं भक्ति के उस अनुसार, कि महादेव ही वास्तव में परमात्मा पाठधारी है, जो आत्मा सो परमात्मा बनते हैं। कलयुग अंत में है तो वो साधारण हस्ती, आत्माओं की तरह वो भी एक आत्मा है, लेकिन परमपिता शिव के इस सृष्टि पर अवतरण को पहले पहले पहचान करके वो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि परमात्मा बन जाते हैं। अब इसी संबंधित हम कुछ पॉइंट समझते हैं। पहले तो है VCD नंबर 3169, VCD नंबर 3169। शिव तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ थोड़े समय के लिए आता है, रिहर्सल कराने के लिए, चारों युगों की, चारों सीन की, और सदैव पर्दे के पीछे रहता है। वो पर्दा है शंकर का शरीर, विग्रह जिसे क्षेत्र कहा है गीता में। शंकर का जो शरीर है उसे ही भगवत गीता में शरीर अर्थात क्षेत्र कहा गया है। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, हमने समझा कि उस मुकर्रर तन के द्वारा वो महेश्वर महान शासक है और कार्यों की अनुमति दाता है, तो शिव प्लस परमात्मा कहे जाते हैं। तो परमपिता शिव के लिए वो साकार माध्यम शंकर है, जो परमपिता शिव को पर्दे के पीछे रखते हैं। वो पर्दा है शंकर का शरीर, और उसे ही भगवत गीता में कहा है इदम शरीरम कौन्तेय। परमपिता शिव ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये धर्म युद्ध का क्षेत्र है। तो कौन सा शरीर? तो शंकर महादेव का जो शरीर है वही। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तेरा ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? क्षेत्र को कहते हैं रणभूमि, फील्ड, धर्म युद्ध का क्षेत्र, कर्म युद्ध का क्षेत्र। तो इस शरीर रूपी अर्जुन के रथ को कहो, आदम के रथ को कहो, महादेव के रथ को कहो, जो अर्जुन से पुरुषार्थ करते करते महान देवता बन जाता है, उस शंकर के मस्तक में, भ्रुकुटी में वो शिव नेत्र दिखाते हैं। परमपिता शिव
अर्जुन के रथ पर सवारी करते हैं, अर्जुन के रथ पर विराजमान है। तो वह अर्जुन रथ अर्थात कठोपनिषद में कोई लकड़ी के रथ को रथ नहीं बताया, बल्कि शरीर को ही रथ बताया हुआ है। तो वह अर्जुन का जो शरीर है वही रथ है और वही युद्ध भूमि भी है। अर्जुन ये पुरुषार्थ की शरीर का नाम है, और जब वही पुरुषार्थ करते करते अपनी स्थिति को पकड़ लेते हैं तो महान देवता बन जाते हैं, अर्थात शंकर महादेव बन जाते हैं। और उनके ही भ्रुकुटी में, जैसे अर्जुन के रथ में भगवान सारथी के रूप में है, इसी तरह से शास्त्रों के अनुसार शंकर के मस्तक में भ्रुकुटी में शिव नेत्र दिखाया जाता है, जो हमने समझा समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है, महेश्वर शिव प्लस परमात्मा कहा जाता है। तो महेश्वर कहाँ है? महान ईश्वर। और इसी तरह से अर्जुन के साथ भगवान शिव को ही सारथी के रूप में, अर्थात उनके शरीर रूपी रथ को चलाने वाले के रूप में शास्त्रों में दिखाया है। अर्थात ये समझ में आया कि अर्जुन जो है, जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है, अर्थात जरूर ज्ञान का सबसे ज्यादा प्यासा है तो सबसे ज्यादा अर्जन करता है, जिस कारण परमपिता अर्जुन को चुनते हैं और शास्त्रों में शंकर महादेव को ही भगवान के नजदीक भगवान ही माना गया है। तो वो भ्रुकुटी में शिव नेत्र दिखाते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2927, 3927, VCD नंबर 3927। शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो चित्र भी बनते हैं यादगार। पहले नहीं ये चित्र बनते थे, अभी चित्रकार ने चित्र बनाए। क्या? शंकर की मूर्ति के रूप में वो शिव प्रवेश करता है, भ्रुकुटी में प्रवेश करता है, कि पेट में कि पाँव में? भ्रुकुटी में दिखाया जाता है शिव नेत्र। इतना भी नहीं जानते हैं शास्त्रकार कि शंकर की भ्रुकुटी में शिव नेत्र दिखाया जाता है। तो इस तरह से समीप दृष्टा, कार्यों की अनुमति दाता, ये बात भी यहाँ स्पष्ट हो गई। और साथ में वो शंकर महादेव ही है, जो शिव प्लस परमात्मा, परम पिता प्लस परमात्मा, और शास्त्रों में शिव शंकर के रूप में माने जाते हैं। शंकर ही आत्मा सो परमात्मा बनते हैं। इसी के लिए यहाँ पॉइंट है वार्तालाप नंबर 392, डिस्कशन नंबर 392, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट कि भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक क्यों कर दिया गया। 33 करोड़ देवताओं में से किसी को शिव के साथ नहीं मिलाया, लेकिन एक शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। कृष्ण को शिव के साथ नहीं मिलाया, राम को शिव के साथ नहीं मिलाया, शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। इसका कारण होगा कोई? कारण यही है शिव के 3 बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इन 3 देवताओं में 3 मूर्तियों में बड़ा बच्चा कौन? शंकर। 33 करोड़ देवताओं में 3 मूर्तियां बड़ी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उन 3 मूर्तियों में भी शंकर बड़ा बच्चा। तो गॉड इज वन, तो बाप का बच्चा भी वन ही होगा। जो वारसदार बनता है वो पहले बड़ा बच्चा बनता है कि छोटा बनता है? बड़ा बच्चा बनता है। तो इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा बच्चा है, सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का, वो शिव का बड़ा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा जो है वो बाप को पहले और ज्यादा समझेगा कि दूसरे ज्यादा समझेंगे, तो वो लव में लीन हो जाता है। क्या आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, लेकिन वो स्पेशल आत्मा का ऐसा पार्ट है कि शिव की याद में लव में लीन हो जाता है। इतना लीन हो जाता है
कि ये पता ही नहीं चलता है कि ये शिव का पार्ट है या शंकर का पार्ट है। माने शिव आकर के उस बच्चे को आप समान बना के जाता है, इसलिए शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिलाएंगे। यानी आत्माएं दो हैं, एक याद करने वाली भोक्ता और एक अभोक्ता। तो दो आत्माएं हैं, लेकिन दो आत्माएं होने के बावजूद भी जब शिव उसमें भोक्ता में प्रवेश करता है तो पर्सनालिटी एक है। पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व, नेपाली में क्या कहते हैं? हाँ, व्यक्तिगत। व्यक्ति एक है। तो व्यक्ति एक होने की वजह से आत्माएं एक शरीर में दो नहीं हो सकती। एक शरीर में दो आत्माएं हो सकती कि नहीं? हो सकती। तो दो आत्माएं तो हैं। अज्ञानी आदमी नहीं पहचान सकता, और ज्ञानी पहचान। तो भक्तों को अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी, इसलिए उन्होंने एक ही समझ लिया। आज भी ऐसे ही है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में अज्ञानी है वो आगे चल के कहेंगे अरे वो शिव शंकर एक ही है, एक ही आत्मा है। अभी भी एडवांस में कुछ ऐसे निकले हैं ग्रुप जो कहते हैं शिव अलग से कुछ नहीं है। क्या शिव की आत्मा अलग से नहीं होती है? जो राम की आत्मा है वो ही की आंखें खुल जाती हैं, वो ही शिव बन जाता है। तो शिव शंकर एक कर दिया ना, मिला के आत्मा अलग। तो इस तरह से हमने समझा कि शंकर ही आत्मा सो परमात्मा कैसे बनते हैं। तो परमपिता शिव उनमें प्रवेश है, जिसकी यादगार है, जो हमने श्लोक समझा, उपद्रष्टानुमंता च, उनके द्वारा वो समीप दृष्टा है। इसकी यादगार ही शिव नेत्र शंकर के मस्तक पर ही दिखाया जाता है। तो वो शिव प्लस परमात्मा अर्थात परमपिता परमात्मा और वही शिव प्लस शंकर ऐसे भी कहा जाता है। तो शंकर ही परमात्मा का स्वरूप है, जिनकी हर धर्म में मान्यता है, हीरो पार्टधारी भी है। अब शिव समान शंकर बनते हैं, अर्थात परमात्मा कैसे बने? वो क्या ऐसे उन्होंने किया जो कि परमात्मा की स्टेज, सबसे तुरिया स्टेज को आत्माओं के बीच में धारण करते हैं? परे ते परे ऐसी कौन सी स्टेज उन्होंने धारण की? जैसे परमपिता शिव के गुण है, जो स्थिति है, वही स्थिति शंकर महादेव भी धारण करते हैं। और वो कैसे धारण करते हैं, इसे ही हम यहाँ पॉइंट के द्वारा समझते हैं, श्लोक के द्वारा समझते हैं कि शंकर महादेव शिव समान कैसे स्थिति को धारण करते हैं। इसके लिए 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31 श्लोक है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि यह परमात्मा अर्थात तुरीय तत्व, ये हीरो पार्टधारी परमात्मा अनादि है और त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी न कर्म करता न लिप्त होता है। परमपिता शिव जैसे अकर्ता अजन्मा अभोक्ता है, तो इसी तरह से सदैव निराकार है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा है। ऐसे ही शंकर महादेव भी परमपिता शिव के समान स्टेज धारण करते हैं, जिसके लिए ही वो अकर्ता है, समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। इसके लिए ही ये श्लोक बताया है, परमात्मा अयम अव्ययः। तो ये परमात्मा, यह परमात्मा अनादि है, त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य और देह में रहते भी
न कर्म करता है न लिप्त होता है। जैसे परमपिता शिव सदैव निराकार है, अकर्ता है, ऐसे ही यह परमात्मा भी अकर्ता बनते हैं। ये बात यहाँ अध्याय 13 के श्लोक नंबर 31 में स्पष्ट की हुई है। अभी वो किस तरह से अकर्ता बनते हैं, शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं, इसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। वीसीडी नंबर 1456, वीसीडी नंबर 1456। एक शंकरी है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। वीसीडी नंबर 500 निराकार अर्थात कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की हरकत नहीं। निराकारी माने निर्विकारी, कोई शरीर का अहंकार नहीं। तो यहाँ श्लोक के अनुसार भी और साथ में जो पॉइंट्स है उसके अनुसार भी भक्ति मार्ग में महादेव शंकर की ही मान्यता दिखने में आती है कि उनको और देवताओं की तरह कभी भी भागदौड़ करते हुए नहीं दिखाया है। अर्थात कर्म करने के लिए, युद्ध के लिए जिस तरह मेहनत और देवताएं करते हैं वैसे महादेव को नहीं दिखाया। तो वो सदैव ही, ज्यादातर महादेव के सारे ही चित्रों में उन्हें याद की अवस्था में ही दिखाया हुआ है। अर्थात कर्मों का जो बताया निरालापन है वो उनमें दिखने में आता है। और वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तो ध्यान मग्न अवस्था ही उसका ये प्रतीक है कि वो निर्विकारी है, निरअहंकारी स्टेज है और निराकारी है। याद की स्टेज है, सदैव ये निर्विकारी दिखाए जाते हैं, जिसकी यादगार में कामदेव को भस्म करते हुए दिखाया हुआ है। निरंकारी स्टेज की यादगार कैलाश पहाड़ पर कभी भी वो स्वर्ग के सुख नहीं भोगते हैं ऐसे दिखाया है। कोई मान मर्तबे को ग्रहण करते हुए नहीं दिखाया जाता है। तो उनको शरीर का कोई अहंकार नहीं है, निर्विकारी है, निराकारी है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2380, वीसीडी नंबर 2380। जब आप समान शिव निराकारी बनाता है तो निराकारी बनने का मतलब सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरो पाठधारी बन गया, निराकारी बन गया। और निराकारी बन गया तो संकल्प एक हो गया, एक बिंदु के अलावा किसी को याद नहीं करेगा, एक बाप दूसरा न कोई। तो निराकारी बनना अर्थात जैसे परमपिता शिव सदैव ही असोचता है। वो सोचेंगे किस लिए? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, सुख दुख का बंधन नहीं, कर्मेंद्रियों का या कर्मों का कोई बंधन नहीं, तो इसीलिए वे असोचता है। इसी तरह से शंकर महादेव भी याद की स्टेज के द्वारा सदैव के लिए निराकारी बन जाते हैं। और ऐसे जो श्लोक में बताया है कि न कर्म करता है न लिप्त होता है, तो वीसीडी नंबर 220, वीसीडी नंबर 220, वो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है, इंद्रियों के भान को भूल जाता है, इंद्रिया जैसे है ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख का पाठ बजाता है, इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है। तो इस तरह से इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है इस पॉइंट में कि वो किस तरह से न कर्म करता है न लिप्त होता है। तो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज अर्थात निराकारी बन गया, एक बाप दूसरा न कोई, एक संकल्प में ध्यान मग्न हो गए तो उनकी स्थिति दिखाई है कि इंद्रियों से जैसे कि कर्म करते नहीं, इंद्रियों से परे की स्टेज, इंद्रियों का कोई भान नहीं, देह भान से भी परे। आगे है शंकर महादेव शिव समान बन जाते हैं क्योंकि परमपिता प्लस परमात्मा
जैसे परम पिता सबसे तुरिया, ऐसे शंकर महादेव उनके समान बन गए। तो उनके समान बनने की यादगार में शास्त्रों में कहा हुआ है, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो ये बात इस तरह से मिलती है कि वो सगुण अर्थात साकार और अगुण निर्गुण अर्थात निराकार, इनमें कोई भेद नहीं रह जाता। और जब वो निराकार शिव समान बन जाता है शंकर, तो दोनों भी सबके दुखों को हरने वाले बन जाते हैं। उभय हरे भव संभव खेदा, उभय अर्थात दोनों, हरे अर्थात दुखों का हरण करने वाले, सबके दुखों को हरण करने वाले बन जाते हैं। बीसीडी नंबर 228, बीसीडी नंबर 228। बाप है सुप्रीम सोल शिव। तो शिव आता है शिव स्वरूप बनाने के लिए, लेकिन नंबर वार है। एक टीचर के पढ़ाए हुए सब स्टूडेंट एक जैसे होते नहीं है। कोई स्टूडेंट होता है पूरे मार्क्स से पास होता है। जो पूरे मार्क्स से पास होता है उसी का नाम बाला होता है, बाकी तो नंबरवार है। तो आत्मा सो परमात्मा जिसके लिए बोला गया है, वो है शिव शंकर एक बनने वाला। जो शिव है वही शंकर है। शिव और शंकर में भेद नहीं बताया। शास्त्रों में भी कहा है, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। बीसीडी नंबर 2360, बीसीडी नंबर 2360। साकार को सगुन कहा जाता है। रामायण में लिखा है, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही इस संसार में साकार है। क्या? क्योंकि निराकार का विरुद्ध है। इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या बनाकर जाएगा? नंबर वन, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। अव्वल नंबर बच्चा बनेगा ना, अव्वल नंबर में कोई बच्चे को बनाएगा ना। आप समान जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है, सर्वशक्तिमान बनकर जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग बंद हुआ है, इंतजार कीजिए।
तो जैसे हमने समझा है कि शिव और शंकर जो है वो परमपिता शिव समान बनते हैं, क्योंकि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका लक्ष्य है इस सृष्टि पर किसी एक को आप समान बनाना। और इसीलिए ही परमपिता शिव जो है वो शंकर महादेव को ही आप समान बनाते हैं। जो हम समझते थे उसी संबंधित point शंकर को और शिव को एक भक्ति मार्ग में कह दिया, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये है कि शंकर ही परमपिता शिव समान निराकारी स्टेज बनाते हैं। तो ये जो निराकारी स्टेज, निसंकल्पी स्टेज, निर्विकारी स्टेज शंकर महादेव बनाते हैं, उसे ही भक्ति मार्ग में लीन होना कहा है। अर्थात एक स्थिति बन जाना ही शास्त्रों में जिसे लीन होना कहा हुआ है। और उसी संबंधित ही हम पॉइंट समझते हैं VCD नंबर 1770, VCD नंबर 1770। VCD 1770 का ये पॉइंट है, जो आत्मा ही परमात्मा में किस तरह लीन होती है, ये शंकर महादेव के लिए ही कायम किस तरह है। शंकर को और शिव को एक भक्ति मार्ग में कह दिया, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कब कब पड़ता है? जब शंकर वाली आत्मा जो याद में बैठी हुई दिखाई जाती है वो निराकारी स्टेज धारण कर लेती है, शिव समान बन जाती है। शिव आता ही इसलिए है, मैं आता हूँ बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो शिव है निराकार, तो निराकारी स्टेज में कोई तो अव्वल नंबर जाता होगा। कौन जाता है? शंकर जाता है, इसलिए शिव को शंकर के साथ मिलाते हैं। कोई देवता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाते हो। कोई है? कोई धर्म पिता नहीं है जिसको शिव के साथ मिलाते हो। कौन है? एक ही नाम है शंकर, जिसको शिव के साथ मिला के एक आकार कर दिया। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आत्मा परमात्मा एक हो गए। तो दुनिया वालों ने क्या कह दिया? आत्मा सु परमात्मा। अरे सारे आत्मा बनते हैं। दुनिया की जो 500 करोड़ आत्माएं हैं,
वो सब 100% आत्मा बन जाती हैं, बनती है? नहीं बनती। जब आत्मा ही नहीं बनती तो आत्मा सो परमात्मा कैसे होना चाहिए? नहीं, जो आत्मा बनता है 100%, वही आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है। उसी के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अगला पॉइंट है सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा। बीसीडी नंबर 2646, बीसीडी नंबर 2646, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि परम पिता जो है वो गुणों से परे है, सत रज तम तीनों गुणों से परे। अगर कहें सत है तो सत्व प्रधान भी कहा जाए, लेकिन न वो सत्व प्रधान बनता है और न सत्व से हीन बनता है अगुण है। अगुण आ माने एक ही बात और निह माने निशेष, कुछ भी नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है। निर्गुण कह दो, अगुण कह दो। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरण भव संभव खोदा। तुलसीदास को ये पाता ही नहीं है क्या? ये कब कहा जा सकता है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा है? जो सगुण है और निर्गुण है वो दोनों एक ही शरीर में व्यक्त होते हैं। क्या? पर्सनालिटी एक होती है, इसलिए वो तो एक आकार हो गए। भेद कहेंगे नहीं, उनको अलग अलग एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये निर्गुण है, ये सगुण है। अब जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं तो इकट्ठे हैं या अलग अलग कहे जा सकते हैं। जब तक इकट्ठे हैं तब तक जैसे एक होके पार्ट बजाते हैं। परमपिता कब पार्ट बजाते हैं एक होकर? जिसमें सुप्रीम सोल बाप परम पिता प्रवेश करते हैं, वो व्यक्तित्व पुरुषार्थ कर, क्योंकि आते हैं तो वो तो सिर्फ ज्ञान का भंडार है ना, तो अकूट ज्ञान का भंडार सच्चाई का देता है। उस सच्चाई के भंडार के आधार पर जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके क्या बनती है? सगुण बनती है। लेकिन पहले निर्गुण बने कि पहले सगुण बने? पहले क्या बनती है? निर्गुण बनती है, बाप समान बनती है। संग का रंग पूरा लगे तो जिसका संग का रंग लगेगा वैसा ही बनेगा कि देवता बनेगा पहले? क्या? तो इस तरह से आज के क्लास में हमने जिन मुख्य बातों को समझा है उससे एक बार संक्षेप में रिवाइज करके आज का क्लास हम पूरा करते हैं। सबसे पहले हमने आज के क्लास में पहली बात समझी, आत्मा सो परमात्मा आखिर गायन किसका है। अब वो परमात्मा, वो हस्ती कौन है, परमात्मा किन्हें कहा जाता है? तो भगवत गीता का जो 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें बताया है परमात्मा इति उदारित।
परमात्मा ऐसे कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? उत्तमः पुरुषः, जो सर्वोत्तम आत्मा, उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम आत्मा है, वही परमात्मा कही जाती है। अब वो कौन है? इसे हमने व्यवहारिक रीति से भक्ति मार्गीय तौर पे समझा कि जैसे फिल्मों में, नाटकों में कोई ऐसा एक्टर होता है जो पूरे फिल्म को प्रभावित किया हुआ होता है, अर्थात हर जगह पे उनके एक्ट को मुख्य देखा जाता है। तो इसी तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परमात्मा वो हस्ती कही जाती है जो इस रंगमंच पर परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा है। अब वो परमात्मा कौन है? वो हीरो पार्टधारी कौन है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उन्हें कैसे पहचाना जाए, उसे समझने के लिए हमने अगला टॉपिक समझा, और वो टॉपिक ये था 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में ये बात समझाई गई है, परमात्मा किन्हें कहा जाता है। परमात्मा वो हस्ती है जिनके द्वारा परमपिता शिव कार्य करते हैं। श्लोक में बताया है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो वो कौन है जिसके लिए बताया? समीप, इस तन के द्वारा परम पिता समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है। तो ऐसा कोई तनधारी है जिसमें परम पिता शिव कार्य करते हैं, समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है। क्योंकि परम पिता शिव तो निराकार है, तो जिस साकार का आधार लेते हैं वो साकार कौन है? तो जिसके लिए बताया है भगवत गीता में, वो साकार शरीर जो है वो अर्जुन का रथ है। भगवत गीता के अनुसार, महाभारत के अनुसार अर्जुन रथ बताया है जिसके सारथी भगवान है, और भक्ति मार्गीय तौर पर एक महादेव शंकर है जिनका नाम परम पिता शिव के साथ मिलाया जाता है। इस तरह से हमने इस बात को समझा कि वो परमात्मा ऐसे कहा जाता है। वो कौन है? तो जो मुकर्रर तनधारी है, परम पिता शिव इस रिश्ते पर जिसका आधार लेते हैं, वो आधार ली हुई आत्मा ही, जो ये शरीर रूपी क्षेत्र ही युद्ध क्षेत्र है, ऐसे भी कहा गया है। तो इसका प्रमाण ये है, परम पिता शिव उस तन के द्वारा, मुकर्रर तन के द्वारा समीप दृष्टा है, अर्थात बहुत नजदीक से सबको देखते हैं। तो इसकी यादगार शंकर के मस्तक पर शिव नेत्र दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र परमपिता शिव। और अर्जुन के रथ में सदैव सारथी के रूप में भगवान को दिखाया जाता है। तो दोनों बातों में, भक्ति मार्गीय बातों में साम्यता है, अर्थात परमपिता शिव जो अर्जुन है, पुरुषार्थी रूप है, वही संपन्न बनने पर महादेव बन जाता है। तो उस महादेव शंकर के द्वारा समीप दृष्टा है, अर्थात शंकर ही परमात्मा है। इसके अलावा हमने इस बात को समझा, वो हीरो पार्टधारी या परमात्मा वो कौन है जिनकी हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए। इस आधार से भी हमने शंकर ही आत्मा सो परमात्मा बनती है उसे समझा। जो हीरो पार्टधारी है तो वही हर धर्म में आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम, इस सृष्टि का आदि पुरुष और जगत पिता माना जाता है। तो पिता सबसे पहले होता है। इस अनुसार शंकर महादेवी इस सृष्टि पर लिंगोद्भव की कहानी के अनुसार सृष्टि पर मौजूद होते हैं, तो वही महादेव परमात्मा बनते हैं। अब वो परमात्मा बनने के लिए उन्होंने क्या किया? क्योंकि हमने समझा शंकर तो वास्तव में साधारण मनुष्य है, लेकिन परमपिता शिव के आने पर वो ज्ञान योग के पुरुषार्थ से उनके समान स्टेज को धारण करते हैं। वो स्टेज अब धारण करना अर्थात शिव समान निराकारी बनना, शिव समान अकर्ता बनना। और उसी के लिए भक्ति मार्ग में जो गायन है, और 13वें अध्याय का 31वां श्लोक हमने समझा कि वो न कर्म में लिप्त होता है और ना ही वो इंद्रियों से आसक्त होता है, सबसे परे हो जाता है। बिल्कुल निराकारी निसंकल्पी स्टेज बनना ही शिव में लीन होना
अर्थात एक समान स्थिति बनना, वही आत्मा सो परमात्मा अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन होना कहा गया है। इस तरह से आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।